नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इसके लिए आज विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गया है। इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें हाई स्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सुबह 7:15 बजे से ही विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र पहुंचना शुरू हो गया था। प्रथम पाली में हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई। पहला प्रश्न पत्र हिंदी का है और इसके पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने पर लखनऊ के कालीचरण इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके बाद चेकिंग कर उन्हें एंट्री दी गई। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है और किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या स्मार्ट वॉच पर लाने का प्रतिबंध है। और इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीएमयू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और अभ्यर्थियों का स्वागत करने के साथ ही तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की अपील की। विद्यार्थियों को टीका लगाकर अंदर प्रवेश दिया गया। कई परीक्षा केंद्रों पर सुबह के समय पर सुरक्षा कर्मी भी नजर दिखे। संघ प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को लखनऊ के प्रवास पर पहुंचे। माना जा रहा है कि आज बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। 2027 से पहले भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से ही सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर चुकी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं और गोरखपुर के बाद मंगलवार को लखनऊ पहुंचे और भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुलाकात कर सकते हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला में मोहन भागवत लखनऊ के 2 दिवसीय काफी अहम माने जा रहे हैं। संघ प्रमुख ने अपने यूपी प्रवास के दौरान संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस कर रखा है। 2027 के विधानसभा चुनाव पर पहले ही संघ प्रमुख और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली मुलाकात पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए के चक्रव्यूह में फंसने के बाद भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लंबे समय बाद संगठन बदलने में जुटी भाजपा की नजर सपा की हर चाल पर टिकी हुई है। 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा 20 फरवरी से पहले होनी है। ऐसे में सभी 98 संगठनात्मक जिलों में एक साथ पूरी टीम बनाने की योजना है। जमीनी फीडबैक जुटाने के लिए जिलों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। अगर पर्यवेक्षक बनाने में देरी हुई तो जिला प्रभारियों से इनपुट लेकर प्रदेश इकाई जिलों की टीम घोषित कर देगी। पीडीए की काट के रूप में जिलों में जाते पत्ते पूरी तरह से फेंटने की तैयारी है। वहीं होली तक जिला संगठन और बाद में क्षेत्रीय टीम बनाने की चर्चा है, जिसके लिए पार्टी लंबे समय से समीकरणों को मथने में जुटी हुई है। भाजपा मानकर चल रही है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम चेहरों के बजाय स्वर्ण और भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाली ओबीसी जातियों को ज्यादा टिकट देंगे और इसके काट में भाजपा संगठन में कई जिलों के यादव चेहरों को पदाधिकारी बना सकती है। रायबरेली जिले के परशुदेपुर क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और फिर खड्ड में पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग बुलंदशहर से प्रतापगढ़ जा रहे थे। घटना सुबह 7:30 पर हुई। हादसे में पिता, पुत्र और मामा की मौत हो गई। युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए पिता और मामा के साथ प्रतापगढ़ जा रहा था, लेकिन अचानक कार अपना नियंत्रण खो बैठी और अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद खड्ड में गिर गई। वहीं रायबरेली में हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को पूरी तरह से भ्रामक और निराधार करार दिया है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गठबंधन से जुड़ी उल्टी खबरों पर ध्यान न दें और हाथी की मस्त चाल चलते हुए चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। और मायावती का टारगेट 2007 की तरह ही प्रदेश में बीएसपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में खुद को आवंटित हुए टाइप 8 बंगले को लेकर भी
सफाई दी और कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आवंटित किया गया है। और वहीं मायावती ने विरोधियों को नसीहत दी है कि बंगले को लेकर कोई भी गलत सूचना न फैलाएं। मायावती ने कहा कि बीएसपी के किसी अन्य दल के साथ हाथ मिलाने की खबरें सिर्फ भ्रामक फैलाने की कोशिश है। और उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाएं जानबूझकर चलाई जा रही हैं जिससे कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने साफ लहजे से कहा कि पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा करती है और बिना किसी भी साखी के चुनाव लड़ेगी। वाराणसी से नवी मुंबई और बेंगलुरु के लिए कासा एयर ने नई विमान सेवा शुरू कर दी है। पहले ही मंगलवार को आने जाने वाले विमान में सभी सीटें फुल थी। विमान का एक तरफा का किराया करीब 4800 रुपए है। हालांकि फ्लेक्सी फेयर होने के कारण किराया घट बढ़ सकता है। और पहले दिन वाराणसी से नवी मुंबई के लिए 186 यात्री रवाना हुए और नवी मुंबई से 185 यात्री वाराणसी पहुंचे। उधर वाराणसी से बेंगलुरु के लिए भी कासा एयरलाइंस ने अपनी दूसरी नई उड़ान सेवा आज बुधवार से शुरू कर दी है। यह उड़ान सप्ताह भर संचालित होगी और वह नई सेवा 17 से 28 फरवरी तक भ्रमण प्रथम चरण में संचालित होगी। और उड़ान शुरू होने से आईटी हब बेंगलुरु और धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के लिहाज से नई उड़ान सेवा यात्रियों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। साथ ही इससे वाराणसी एयरपोर्ट की हवाई कनेक्टिविटी में और मजबूती आएगी। ताजनगरी में एक राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग खिलाड़ी के साथ सेना में भर्ती के नाम पर छल और दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी फौजी ने न केवल नशा देकर खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे महीनों तक ब्लैकमेल भी किया। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी फौजी संदीप उर्फ विराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी होने के साथ साथ एनसीसी कैडेट में भी रह चुकी है। करीब 2 साल पहले एक एनसीसी कैंप के दौरान उनकी मुलाकात सदर बाजार निवासी संदीप कुमार से हुई थी और संदीप ने खुद को सेना का जवान बताते हुए पीड़िता को फौज में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। असमत लूटने के बाद उसे प्रताड़ित करने लगा। जब आरोपी की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होगी तो पीड़िता ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई। 25 जनवरी 2026 को आगरा के जगदीशपुरा थाने में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी संदीप जो पटियाला में तैनात था उसे पुलिस ने बिचपुरी नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। बिजनौर क्षेत्र में चोरों ने पुलिस विभाग में तैनात महिला हेड कांस्टेबल के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए कीमत के गहने चोरी कर लिए। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रायबरेली जिले के बेटा कला निवासी वासुदेव की पत्नी अनीता यादव लखनऊ स्थित पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा मुख्यालय में मुख्य आरक्षी पद पर तैनात है। वह बिजनौर के पुराना गुंडोरा स्थित मनीष यादव गेट के पास अयोध्यापुरी में रहती हैं। और अनीता के मुताबिक उनके बेटे की 19 फरवरी को शादी है और इसके लिए वह 12 फरवरी को घर में ताला बंद कर रायबरेली स्थित अपने मूल गांव में चली गई थी। लौटने पर चोरी की घटना का पता चला। अलमारी में रखे उनके सास के करीब 3.5 लाख रुपए की कीमत के चांदी के गहने गायब मिले। साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी गायब था। एसपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा का कहना है कि इस घटना को लेकर पुलिस की 2 और सर्विलांस की एक टीम लगाई गई है। पीड़िता के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।